आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय रखी, कमेंट किया। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी खबर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप भी खुद को अलर्ट रख सकें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो महिला अपने घर में बैठी होती है, परिवार के साथ बातचीत कर रही होती है। इसी बीच उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। महिला उठती हैं, दरवाजा खोलती हैं तो सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी यूपी पुलिस का दरोगा होता है जिसे वो महिला पहले से जानती और पहचानती है। महिला उस आदमी से कहती है कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। महिला इतनी बात कहती है तो परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर आ जाते हैं। वो महिला से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है और तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। जिस पर वो महिला कहती है कि ये आदमी मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है और आज ये घर तक आ गया। महिला तुरंत उस दरोगा को घर से जाने को बोलती है, लेकिन महिला की बात सुनते ही दरोगा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। सामने से दरोगा गालियां दे रहा होता है, ऐसे में उसका विरोध करने की हिम्मत भला किस में हो सकती है। महिला ने परेशान होकर जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने तुरंत 112 पर कॉल की और पुलिस को सारा मामला बताया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस महिला के घर पहुंचती और उस दरोगा को दबोचती, पकड़ती या कोई कार्रवाई करती, उससे पहले ही दरोगा वहां से फरार हो गया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आधी रात में वो दरोगा अपने एक साथी के साथ वापस लौटा और उसने फिर वो कांड कर दिया जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर मजबूर हो गई। असल में उस दरोगा ने महिला के घर के बाहर खड़ी हुई एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस ने आखिरकार उस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी का है, जहां रहने वाली ये महिला ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। ब्यूटी पार्लर में तमाम महिलाएं आती हैं जो सौंदर्य संबंधित काम करवाती हैं और फिर अपना चली जाती हैं। इसी पार्लर में एक महिला होती है, वो अक्सर आती है। उस महिला के जो पति है वो दरोगा है। दरोगा का नाम है स्नेह प्रकाश आजाद। वो अक्सर या तो अपनी पत्नी को पार्लर छोड़ने आता या पत्नी को पार्लर से ले जाने आता। अब पार्लर का रेगुलर आना जाना था, इसलिए जो है महिला जो पार्लर की संचालिका थी उससे दरोगा की बातचीत शुरू हो गई। अक्सर दोनों में बातचीत हाय हेलो हो जाया करता था, लेकिन दरोगा ने उसे कुछ और ही समझ लिया और एक दिन दरोगा स्नेह प्रकाश आजाद ने पार्लर संचालिका से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पार्लर संचालिका का आरोप है कि दरोगा ने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। दरोगा का यह कहना था कि महिला के होश हो गए। महिला ने कहा, भाई साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। पार्लर संचालिका की माने तो एक दिन दरोगा ने उससे कहा कि जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिस पर महिला नाराज हो गई और उसने दरोगा से कहा कि जैसा तुम चाह रहे हो वो बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। महिला ने दरोगा की इस गंदी डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद दरोगा और नाराज हो गया। उसका जो गुस्सा था, उसका आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद दरोगा ने उस महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए 10,000 रुपए की रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। ऐसा आरोप उस महिला का है। महिला ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे दे देती हूं तो मुमकिन है कि मेरा पीछा छोड़ देगा। लिहाजा महिला ने दरोगा के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा दिए, लेकिन दरोगा नहीं माना। वो लगातार महिला के साथ सोने के लिए दबाव बनाता रहा। पार्लर संचालिका की माने तो उसने तंग आकर दरोगा स्नेह प्रकाश आजाद की पत्नी से सब कुछ बता दिया। पीड़िता ने उसकी पत्नी से कहा कि दीदी देखिए, आपके पति दरोगा हैं, वो मुझसे गलत बात कर रहे हैं, वो मुझसे गलत डिमांड कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा परिवार बहुत परेशान है, आप प्लीज़ उनको समझाइए कि वो ऐसा ना करे। दरोगा की पत्नी ने पार्लर संचालिका की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि तुम परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दरोगा की पत्नी से शिकायत के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ और दरोगा की हरकतें पहले से और ज्यादा बढ़ती चली गई। बात गुजरी 29 नवंबर की है। पार्लर संचालिका अपने घर में होती हैं।
वो अपने परिवार के साथ होती हैं। इसी बीच दरोगा स्नेह प्रकाश आज़ाद अपने एक साथी के साथ उनके घर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने परिवार के सामने ही महिला को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। पूरे परिवार के सामने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला ने तत्काल 112 पर कॉल करते हुए पुलिस को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस टीम पहुंचती दरोगा वहां से भाग गया। महिला ने दरोगा की शिकायत कर दी। इस बात से दरोगा का गुस्सा था और ज्यादा बढ़ गया। दरोगा उस वक्त वहां से भाग गया, लेकिन आधी रात में दरोगा एक बार फिर उस महिला के घर पहुंचा। इस बार उसने महिला के घर पर दस्तक नहीं दी, बल्कि महिला के घर के बाहर खड़ी उनकी मोटरसाइकिल और स्कूटी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कुछ देर में ही वहां पर 2 वाहनों में उसने आग लगाई और तीसरा वाहन जो उसके साथ खड़ा था वो भी जल गया। महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस से की और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने लोहिया नगर थाने में शिकायत करते हुए सीसीटीवी का फुटेज सौंपा, जिसमें साफ तौर पर कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बाइकों पर, जो स्कूटी और बाइक खड़ी उस पर कुछ डालते हैं और उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। अब इतना बड़ा कांड हुआ था और आरोप एक दरोगा पर था। मजबूर होकर पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी और आखिरकार दरोगा स्नेह प्रकाश आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त वो अपने अंजाम को भुगत रहा है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी गलत चीज, गलत बात और नाइंसाफी के खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। अब वो भले ही कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान अगर आपको परेशान कर रहा है तो कानून आपको बराबर का हक देता है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस, उस महिला ने हौसला दिखाते हुए उस दरोगा के खिलाफ आवाज उठाई और पुलिस ने, कानून ने उस दरोगा के खिलाफ एक्शन भी लिया और उसे गिरफ्तार किया। अब वक्त हो चला है हमारे उन दर्शकों का जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। दर्शकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है सरोज कुमार का। ये बहराइच के जरवल से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे नंबर पर दियारा बाजार सुल्तानपुर से जितेंद्र प्रताप सिंह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी खबर को देखा और उस पर कमेंट किया। उसके बाद हैं वीर पटेल। वीर पटेल ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। आपने जो भी अपनी राय दी है हमारे बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जैसे दर्शकों की वजह से हमारी टीम का काफ़ी हौसला बढ़ता है। उसके बाद जो है नाम आता है आज़ाद अहमद का। आज़ाद अहमद बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है हुसैन खान। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद प्रशांत निषाद हैं और शरीफ हैं। और उसके बाद नाम आता है हिमांशु श्रीवास्तव का। हिमांशु जी जो हैं सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारी खबर को देखा और उस पर अपनी कीमती राय रखी। उसके बाद जो नाम आता है रिया सिंह है लखनऊ से, फैज़ान अहमद हैं बिहार से और सत्यजीत सिंह हैं लखनऊ के हुसैनगंज से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती राय रखी, आपने कमेंट किया और हमारे वीडियो को देखा। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे और हम भी बेहतर काम कर पाएँ। कोई कमी रह जाए वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।